बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने युवा सम्मेलन को संबोधित किया और युवाओं में बीजेपी के प्रति जोश भरा। साथ ही उन्होंने बरेली लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बड़े बयान दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के अंदर अब ना लव जिहाद चलेगा, ना लैंड जिहाद चलेगा और ना ही वोट का जिहाद चलेगा। उन्होंने कहा इस समय केवल हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत की गारंटी का संकल्प चलेगा और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प चलेगा। भतीजे ने कहा है कि आप लोग वोटों का जिहाद करिए। देखिए, भारत के अंदर ना लव जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम है। जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं बल्कि जहर है और बराबर। ये 2014 में भी ऐसे कहे थे। कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने वाले सांसद नहीं बना पाई। 2019 में सरकार बना रहे थे और 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार तो कांग्रेस 40 भी शायद सांसद जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। इंडी गठबंधन टाएं फिक्स हो गया है और गप्पू और पप्पू की जोड़ी फेल हो गई। मोदी जी और योगी जी को क्या मतलब लेना देना? श्री अखिलेश यादव जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको जानना और समझना चाहिए। इस देश की किसी की भी संपत्ति है, उसका सर्वे कराने वालों के मन में क्या जहर भरा हुआ है वह सब मालूम है लोगों को। अभी कर्नाटक में आरक्षण का मॉडल कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया है, जिसमें ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया है और भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ है। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार का पाप किया है उनको सजा इसी 2024 में दिया जाएगा और कमल का फूल खिला करके दिया जाएगा। मोदी जी को पीएम बना करके दिया जाएगा और मोदी जी का रोड शो बरेली में भी हुआ है, अयोध्या में भी होगा, बहुत जगह सभाएं और रोड शो होगा। वो देश के लिए परिश्रम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं, देश की सेवा करने वाले हैं। ने कहा है कि परीक्षाओं में जय श्री राम लिखते थे तो 55% नंबर मिल जाते हैं और लड़कियां मुस्लिम। क्या वो काफी जांचते हैं? क्या कोई हेडमास्टर है? क्या बच्चे क्या लिखते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? उन्होंने जो लिखा होगा, जो पढ़ा होगा, उसमें वैसी जैसे लोगों को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। इस